तत्सत। हरि ओम तत्सत। हिमालय की तलहटी है, गंगा का उद्गम स्थान है। शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित करती है। तत्वदर्शी तत्वज्ञानी वैशंपायन ऋषि गंगा के किनारे पर समाधि लगा करके बैठे हैं। उनके सामने सम्राट जन्मेजय, जो राजा परीक्षित के पुत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं और धनुर्धारी अर्जुन के प्रपौत्र हैं। सम्राट जन्मेजय श्रोता बने हुए हैं, वैशंपायन ऋषि वक्ता बने हुए हैं। एक गुरु है, दूसरा शिष्य है। एक वक्ता है, दूसरा श्रोता है। श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है, योग चल रहा है, प्रयोग चल रहा है, संयोग चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर अन्वेषण हो रहा है। श्री वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, हे दिव्य दृष्टि से प्राप्त योग युक्त संजय, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसको धर्म क्षेत्र भी कहते हैं, मेरी धृतराष्ट्र की और पांडवों के पुत्रों की सेना युद्ध की अभिलाषा से आमने सामने खड़ी है। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं। श्री वैशंपायन ऋषि जब गीता का अगला श्लोक बोलने जा रहे हैं तो सहसा सम्राट जन्मेजय हाथ जोड़ करके कहता है, हे गुरुदेव, हे तत्वदर्शी, मैं जानना चाहता हूं कि संजय कौन था, दिव्य दृष्टि क्या है और संजय को दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई। मैं दिव्य दृष्टि के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं, हे जन्मेजय, एक बार श्री वेदव्यास जी ऋषि, जो सत्यवती के और ऋषि पराशर के पुत्र हैं, हिमालय के अंदर बद्रिका आश्रम में व्यास गुफा के अंदर समाधि लिए हुए बैठे हैं। योग युक्त है, ब्रह्म ज्ञानी है, परमात्मा में समाहित है, प्रशांत आत्मा है, जितात्मन है। जब योग युक्त होकर, जब समाधि में लीन होकर जब वो देखते हैं तो उनको दिव्य दृष्टि से महाभारत दिखता है, होने वाला महाभारत दिखता है। और महाभारत के साथ में भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि को गीता का जो संदेश देने वाले हैं वो संदेश सुनता है। वेदव्यास जी सहसा खड़े होते हैं और अपने मानस पुत्र धृतराष्ट्र के पास में आते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, तुम मेरे मानस पुत्र हो,
तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में प्यार है, तुम्हारे प्रति मेरे दिल में मोह है, मोह से ग्रसित होकर मैं तुम्हारे पास में आया हूं। हे पुत्र धृतराष्ट्र, महाभारत का युद्ध होने वाला है, महाविनाश होने वाला है, क्षत्रियों का संहार होगा, मानव का वध होगा, तुम्हारे कुल का नाश होगा। अगर तुम इसको रोकना चाहते हो, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र विवश है, पुत्र मोह के अंदर अंधा है। जब वेदव्यास जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, इस युद्ध के अंदर श्री कृष्ण के मुखारविंद से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी प्रवाहित होने वाली है। उस त्रिवेणी के अंदर तुम अगर स्नान करना चाहते हो, तुम उस गीता के ज्ञान को सुनना चाहते हो, तुम महाभारत को देखना चाहते हो, तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। लेकिन धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र के पास में दिव्य दृष्टि की पात्रता नहीं है, इसलिए धृतराष्ट्र कहता है, हे तात, मैं जीवन भर तक अंधा रहा, अब अंत समय के अंदर मेरे कुल का विनाश देखने के लिए मैं दिव्य दृष्टि नहीं ले सकता। लेकिन मैं युद्ध के समाचार सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे जो ये मंत्री जो हैं, जिनका नाम संजय है, इस संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दीजिए। संजय जो है मुनि है, ज्ञान और विज्ञान के ऊपर एकाधिकार है, योग युक्त है, परमात्मा के अंदर समाहित है। उनको पत्र मान करके, पत्र समझ करके श्री वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। संजय जो है धृतराष्ट्र का मंत्री है, सूत पुत्र है, लेकिन ज्ञान और विज्ञान पर एकाधिकार है और पत्रता के कारण उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। ये दिव्य दृष्टि क्या है? ये दिव्य दृष्टि जो है, ये ऐसी दृष्टि है जो आकाशवाणी है, जो दूरदर्शन है, जो मोबाइल है और जो नार्को टेस्ट है। इस दिव्य दृष्टि के द्वारा किसके मन में क्या विचार चल रहा है, श्री कृष्ण क्या मंथन कर रहे हैं और अर्जुन क्या चिंतन कर रहे हैं, कौन क्या प्रयोग कर रहा है, कौन क्या अन्वेषण कर रहा है, दुर्योधन क्या क्रिया करता है और धृतराष्ट्र क्या प्रतिक्रिया करता है। इस दिव्य दृष्टि के द्वारा श्री कृष्ण के दिल में क्या चल रहा है और अर्जुन के दिमाग में क्या चल रहा है, इस दिव्य दृष्टि के द्वारा दुर्योधन क्या सोच रहा है और गुरु द्रोणाचार्य क्या योजना बना रहे हैं, ये दिल की और दिमाग की जो बात जो है, ये भी संजय दिव्य दृष्टि के द्वारा जान सकते थे, इसलिए इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। हे जन्मेजय, संजय के पास में जो दिव्य दृष्टि थी वो अलौकिक थी और वो दिव्य दृष्टि श्री वेद व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई थी। और क्यों हुई? क्योंकि वो पात्र थे। आओ आज अपनी पात्रता को बढ़ाएं और दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। वंदे मातरम।